Hello, friends. Good evening. How are you? Good afternoon, मैम. नाउन प्रोनाउन वर्क करवा दीजिए. ओके, आई विल. गुड इवनिंग कोहली जी. हेलो फ्रेंड्स. गुड इवनिंग. हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, मैम. नाउन प्रोनाउन वर्क करवा दीजिए. ओके, एक बार सब आ जाएंगे तब क्लास स्टार्ट करेंगे. ठंडा पानी गेट खोल दिया तो भेज दो. खाना ना खाओ. नहीं टाइम जाओ. सब आ जाएंगे तब एक बार क्लास स्टार्ट करूँगी. आज हम नया टॉपिक करेंगे, वाक्य शुद्धि. ठीक है, हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं. उसके बाद अब हम करेंगे वाक्य शुद्धि. ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. हाँ, वाक्य शुद्धि. वाक्य शुद्धि मतलब वाक्य रचना. भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है. भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है. अभिव्यक्ति मतलब हमारी बात का, हमारे कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन का माध्यम है. भाषा में ध्वनि से शब्द और शब्द से पद, पद से वाक्यांश एवं वाक्यांश से पूर्ण वाक्य की रचना होती है. मतलब भाषा से ध्वनि, भाषा में ध्वनि में शब्द. ठीक है. फिर शब्द से पद मतलब एक पूरा पैराग्राफ. पद मतलब पूरा अक्षर. जैसे अर्थ शब्द, किसी का नाम ले लो, वो पूरा क्या हुआ? पद. पद से काव्यांश, काव्य पूरा वाक्य बनता है. वाक्यांश, वाक्यांश से पूरा वाक्य. ठीक है, की रचना होती है. ये होता है अभिव्यक्ति. अतः संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है. जो संरचना होती है, जो सबका मिलन होता है, सबका शब्दों का समारोह और अर्थ, वाक्य रचना, पद सबको मिला के जो संरचना होती है वो होता है वाक्य शुद्धि. वाक्य कहलाता है वो. वाक्य रचना में सर्वनाम, संज्ञा, विशेष, क्रिया, अव्यय आदि से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं. ठीक है. वाक्य हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से बनता है. ठीक है. उसके बिना कुछ भी पूरा नहीं होगा, सबको पता है. अगर हम कुछ बात करते हैं तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम जुड़ी रहती है. इंग्लिश की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आपका वर्ब, ये सब होता है. हिंदी में उन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, पद. मीनिंग और एक बार बोलिए ना. पद मतलब जैसे किसी का नाम. भाषा ये शब्दों का समूह है तो ये पद हो गया. ठीक है. उसके बाद वाक्य की शुद्धि, वाक्य की रचना संज्ञा, सर्वनाम से होती है. बस इसका पूरा समरी ये है. ठीक है. इतना समझ आया सबको? इसके उदाहरण कई प्रकार के हैं. सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ. वाक्य संरचना में संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ प्राय 2 प्रकार की होती हैं. अनावश्यक संज्ञा शब्दों का प्रयोग तथा अनुपयुक्त संज्ञा शब्द का प्रयोग. ठीक है. वाक्य संरचना में संज्ञा जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है. ठीक है. पहली अनावश्यक संज्ञा, दूसरी अनुपयुक्त संज्ञा. अनावश्यक मतलब जो जिसकी ज़रूरत नहीं है. अनुपयुक्त मतलब जिसका प्रयोग ही ना करना हो. ये 2 होती है. जैसे आपके प्रश्न का समाधान मिल गया. उत्तर. ठीक है. हमारे प्रदेश के मनुष्य पश्चिमी हैं लोग. तो ये क्वेश्चन क्या है? संज्ञा
अनुपयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, ये संज्ञा से संबंधित है। इनका उत्तर किसमें? संज्ञा में, ठीक है। हमारे प्रदेश के मनुष्य पश्चिमी है, लोग। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, धार पर, ठीक है, ये अनावश्यक बात है। हम नॉर्मल बोल सकते हैं प्रेम करना किसी की धार पर चलना है या इम्पॉसिबल है ऐसे। सफलता के मार्ग में संकट आते ही हैं बाधाएं। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? अंश, ठीक है। भाग की जगह हम अंश यूज़ कर सकते हैं, संकट की जगह हम बाधाएं यूज़ कर सकते हैं, नोक की जगह हम धार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सब लिख लो इसे अपनी नोटबुक वगैरह में। आई विल गिव यू 2 minutes, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, लिख लिया सबने। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने आपको बताया था कि वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि सिर्फ और सिर्फ किससे होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मतलब हमारा सब कुछ, हमारा पूरा वाक्य शुद्धि, वाक्य संरचना सब कुछ इसी के अंतर्गत चलेगा, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सबको पता सर्वनाम किन्हें कहते हैं? वो, वह, यह, उसका, इसका, ये सब शब्द सर्वनाम होते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग करते समय उचित सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में सर्वनाम संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ देखी जाती है, ठीक है। उसने वहाँ जाना है, मतलब उसे वहाँ जाना है। मैंने यह नहीं करना, मुझे यह नहीं करना। ये है बहुत इजी, लेकिन जब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तब नहीं पता चलता कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अगर हम बोले मैं ये कर रहा हूँ, कोई लड़की बोले तो वो गलत होगा, उसका सर्वनाम होगा मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। इसका मेन यही है समझने का। ओके, इतना समझ आया? ये लिख लो एक बार, उसके बाद मैं सेकंड पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब कहिए आपको मेरे से क्या काम है, मतलब ऐसे इसमें क्या गलती है सबको पता। कहिए आपको मुझसे क्या काम है, ठीक है। मैं तेरे को बता दूंगा, नहीं मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ किसकी गलती है? सर्वनाम की गलती है, ठीक है। कोई यह नहीं करने को बोला था, किसी ने यह करने को बोला था, या किसने ये करने को बोला था, ठीक है। किसने कहा कि यह करना चाहिए, ये होती सर्वनाम की गलतियाँ। यहाँ पता चला वाक्य में सर्वनाम का सही होना बहुत ज़रूरी होता है कि पूरा वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। मैं ये नहीं करूँगा, उसका होगा मैं ये नहीं करूँगी। मैं कैसे खा जाऊँगा, या मैं कैसे खा जाऊँगी। मुझे इससे बोला था, मुझे उसने बोला था, ये सब, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं इन्हें। ये होती है वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम की। संज्ञा सर्वनाम दोनों समझ आया सबको? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो।
मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि ये सबको समझ आया कि नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं भी सबको समझ आ गया। ओके, ठीक है। अब है हमारा विशेषण। विशेषण सबको पता है, जो किसी की विशेषता बताता है। सो ऑब्वियस सी बात है, काव्य में विशेषण बताने वाला विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जैसे विशेषणों का अनावश्यक, अनुपयुक्त तथा अनियमित प्रयोग से वाक्य में अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है। ओवर, गलत और मिस यूज करना किसी विशेषता का, उससे वाक्य में अशुद्धियाँ आती है। जैसे जिनका निराकरण करना आवश्यक है, जिसका पता करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आगमी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता न था, मतलब भावी। ठीक है, आप लोग अपनी राय दें, आप लोग अपनी राय दें। ठीक है, यहाँ पे ये हमें सेंटेंस अगर पेपर में मिले तो हम सोचेंगे कि ये सही है, लेकिन इसमें जब आप ऑप्शंस देखोगे ना, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको सीधा आंसर दे रखा है, सो आपको पता करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब पेपर में 4 ऑप्शंस होंगे तो चारों ही आपको सही लगेंगे। अपना, अपनी, ठीक है, अपने आप ऐसे भी होगा। जैसे सेकंड वाला, आप लोग अपनी राय दें, मतलब आप अपनी राय दें। ठीक है, आगमी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब भावी दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता ना था। ठीक है, इतना समझ आया सबको? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अशुद्धियाँ जो होती हैं वाक्य में, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ इसी स्लाइड पे, ताकि आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्लाइड कुछ रह गया हो, कहीं छूट गया हो तो मुझे बता देना। अब है, वहाँ 2 दिवसीय गोष्ठी थी, मतलब 2 ध्रुवसीय। ठीक है, 2 नहीं बोलेंगे हम, कभी द्वि बोलेंगे। प्रत्येक बालक को 4-4 केले दे दे। 4-4 हम यूज नहीं करेंगे, 4। आकाश में दृकाय बादल दिखाई दिए हैं। विशाल काय, दृकाय मतलब कम होता है, विशाल मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे होते विशेषण की अशुद्धियाँ, जो हमें पता नहीं चलती, जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता था, और पेपर में क्वेश्चन ही इन चीजों से बनते हैं। इतना समझ आया? दूसरा, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया मतलब कुछ काम करना, वर्ब। सबको पता है कि वाक्य में क्रिया की कहाँ कैसे अनुसूची अनुरूप होता है। ठीक है, वाक्य में अन्वय का होना परम आवश्यक है। अन्वय मतलब क्रिया संबंधी बातें, क्रिया संबंधी अशुद्धि। अन्वय का तात्पर्य कर्ता तथा क्रिया तथा कर्म और क्रिया का पारस्परिक समन्वय, मतलब कर्ता और क्रिया तथा कर्म, इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहते हैं अन्वय। ठीक है, पारस्परिक समन्वय होना बहुत जरूरी है। किन परिस्थितियों में कर्ता के अनुरूप क्रिया होगी, किन स्थितियों में क्रिया कर्म के अनुरूप होगी, मतलब कैसे, किसने क्या काम कहाँ किया, किस लिए किया, क्यों किया, किस क्या कैसे किस लिए, इनका जवाब ही कर्ता कर्म और कर्म के बीच में चलता है। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यह है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, जैसे
पत्र मेज पर डाल दो, नहीं डाल दो नहीं कर बोलते, पत्र मेज पर रख दो। कुलपति ने उपाधियां वितरित की हैं, कुलपति ने उपाधियां प्रदान की हैं। यह अपराधी दंड देने योग्य है, यह अपराधी दंड पाने योग्य है। वह कमीज डालकर सो गया, वह कमीज पहनकर सो गया। जब से नौकरी पाई है दिमाग 7वें आसमान पर है, जब से नौकरी मिली है दिमाग 7वें आसमान पर है। ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं ना वो चीज़ वहाँ पड़ी है, कभी पड़ी हम नहीं बोलते, हिंदी ग्रामर में प्रोफेशनली हम बोलते हैं वो चीज़ वहाँ रखी है। ठीक है, क्रिया का समझ आया सबको कि क्रिया में कैसे शुद्धियाँ पता चलती हैं। कुछ ऐसा है जो दोबारा समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। ठीक है, मे भी आ गया सबको समझ। अब है अव्यय संबंधी अशुद्धियां। अव्यय भी मैंने बताया था आपको क्या होता है, केवल, मात्र, भर, ही, मतलब लिमिटेड या फिर फुल या ओनली। ठीक है, इन अव्ययों के अर्थों में बहुत कुछ समानता है, अतः इनमें से किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समानता है सब में, केवल मतलब उतना, मात्र मतलब सिर्फ इतना, भर मतलब यहाँ तक, और ही मतलब लिमिटेड। ठीक है, एकमात्र दो उपाय हैं, केवल दो उपाय हैं। यह पत्र आपके अनुसार है, अनुसार नहीं होता प्रोफेशनली, हम कभी भी ऑफिशियली कभी हम अनुसार यूज़ नहीं करते, अनुरूप यूज़ करते हैं। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, इसमें कदापि सही है, यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया आपका अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। ये समझ आया सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछो, कहीं कुछ भी दिक्कत आ रही हो मुझसे पूछो, आई विल आंसर टू यू। अगर 22 जने मेरी या 24 जने या 4 जने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सो इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ इंटरेक्ट विद मी। येस और नो बोलने में कुछ नहीं होता, 1 सेकेंड लगता है। आई नो अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपका और मेरा हक बनता है कि अगर मैं कहीं गलत पढ़ा रही हूँ या कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू शुड आस्क फ्रॉम मी। I don't know why you all are hesitate from me asking anything, but don't hesitate। अगर पूछोगे नहीं तो फिर मुझे भी नहीं पता चलेगा, मैं तो ऐसे पढ़ाती ही चली जाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा या समझ आ गया, एटलीस्ट yes or no, I want that reply and you supposed to reply me। Okay, let's move ahead। If you don't want to interact with me, so it's up to you, I can't do anything। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियाँ विविध प्रकार की होती है, मतलब वाक्य में जो कारक होता है ना उसकी अशुद्धियाँ बहुत प्रकार की होती है। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग करने से वाक्य में शिथिलता आती है। शिथिलता मतलब कि स्थिरता आती है। ठीक है, और अर्थ समझने में बाधा पड़ती है। लेकिन अर्थ समझने में बाधा पड़ती है, जैसे हम कुछ कहावत बोल देते हैं ना,
जैसे जो सबकी स्थानीय बातें होती हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये मुहावरा हो गया, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड हम नहीं यूज़ करते। कि कुछ भी बात हो किसी पे भी हम बोल देते हैं कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है, ऐसे ये जो कहावतें हम बोलते हैं कि बात होती कुछ है लेकिन अर्थ समझने में बाधा होती है। पर सर्गों के समुचित प्रयोग में पर्याप्त सावधानी अपेक्षित है। ठीक है, इनमें ही पता करना होता है कि हमारी कहाँ गलती है। मैंने आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए थे मुहावरों का, लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको पढ़ने के बाद भी नहीं पता चलेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ नहीं कमेंट करना, नहीं बोलना, मत बोलो, इट्स अप टू यू, लेकिन इन्हें लिख लो। It is very important, very 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 important. If I am saying very very important, then you will connect that point that if ma'am says very very 2-3 times, that then it is important. Okay, I don't know why all of you except Kohli ji why you are not commenting on my live session. I'm taking it for you, not for me. Okay, then move ahead. Why will I? Okay, हमने यह काम करना है, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा, मैंने नहीं राम से पूछा। सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते, मतलब सा से सी का को के ने नी, ये सब छोटे छोटे अंतर होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, मिसपरसेप्शंस होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया है, जनता में असंतोष फैल गया है। अगर मैं ये नॉर्मली बोलते तो आप सब समझ जाते, में और के में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब हम ऑफिशियली प्रोफेशनली कुछ चीज़ व्याकरण में कुछ चीज़ करते हैं तो उसका का, हलंत और आप बोलो पूर्ण विराम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से ही हिंदी में नंबर मिलते हैं और ये ही आपको नंबर दिलाती है। नौकर का कमीज़, नौकर की कमीज़। ठीक है, अब आगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। सबको पता है वाक्य में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, एकवचन होता है जिन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो जैसे राम का टीका, रामायण का टीका, रामायण की टीका। ठीक है, देश की सम्मान की रक्षा करो, देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी, लड़की ने जोर से हंस दिया। ठीक है, दंगे में बालक, युवा, नर, नारी सभी पकड़ी गई। दंगे में बालक, युवा, नर, नारी सब पकड़े गए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक है, ये इतना समझ आया आप सबको? कहीं कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। कुछ भी कहीं भी रह गया हो कि कुछ समझ ना आया हो, कुछ अलग फीडबैक देना हो, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पदक्रम मतलब पूरे वाक्य की, पूरे पद की क्रम की अशुद्धियाँ क्या होगी? तुम जाओगे क्या? हम ये बोल देते हैं तो कि तुम जाओगे क्या, पर ऐसे नहीं बोलते प्रोफेशनली ऑफिशियली। क्या तुम जाओगे? छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ये सही है। अगर ये पेपर में आता तो मुझे पता है 100% बच्चे गलत करते, कोई एक आधे होते जो सही करता। भीड़ में 5 दिल्ली के व्यक्ति भी थे। भीड़ में दिल्ली के 5 व्यक्ति थे। कई कंपनियों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कंपनी के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं, का के नी ना की, जो हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, जैसे हम कभी पूछते हैं कि किसी से तुम जाओगे क्या, पर वो सही नहीं होता। क्या तुम जाओगे? प्रोफेशनली और ग्रामेटिकली हमारी जो सही लैंग्वेज है उसमें हम सबसे पहले जब क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट, विच, whom, ये सब लगाते हैं ना। हिंदी में भी यही है।
हिंदी में ये चीज़ नहीं बदलती। आपको सबसे पहले क्या ही लगाना है, और ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमेशा कभी क्वेश्चन की बात है तो सबसे पहले क्या, किसके, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आएगा पहले। ओके, इतना समझ आया सबको? ये लिख लो अपनी कॉपी में या नोटबुक में, मैं वेट कर रही हूँ आपका। उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाऊँगी, जब तक आप ये लिख लोगे, क्योंकि ये पद संबंधी अशुद्धियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं 2 मिनट बाद ही स्लाइड रिमूव करूँगी, तभी मैं आगे पढ़ाऊँगी। जल्दी से आप करो प्लीज़, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने लिखा या नहीं लिखा, ठीक है? ओके, तो आगे चलते हैं। अब है दुरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है? नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है? जहाँ अनेकार्थ, एक से अधिक लोग हों, उनकी बात कर रहे हैं। नौजवानों, युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। आपका भक्ति है, आपका / भक्ति है। प्रातः काल के समय टहलना, प्रातः समय होना चाहिए या प्रातः काल होना चाहिए, ठीक है? राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, वह परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, या तो परस्पर आए या एक दूसरे आए, ठीक है? अदरवनिस अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। इस समय सीता की उम्र 16 वर्ष है। धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री का कल विवाह होगा। धनीराम की सौभाग्य कलिशनी पुत्री का कल विवाह होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्यकता मिलती है। वह नित्य गाने की कसरत करता है। वह नित्य गाने का अभ्यास या रियाज करता है, ठीक है? तो हमारी क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है। कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लो अभी। आज मैंने आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया। कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो वो पूछ लो, कोई स्लाइड दोबारा पढ़ानी हो तो वो पूछ लो, ठीक है? इसमें बस क्या होता है, मेन जो आपका टॉपिक है वो है वाक्य की शुद्धि। वाक्य की शुद्धि सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से होती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन पेपर में वो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछी जाती है, जो कि हमें आते हुए नहीं आती, ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ही समझ आएगा। सबको समझ आया ये? मुझे जल्दी जल्दी बताओ, सबको समझ आया कि नहीं? कहीं कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो, सो गो अहेड। लेकिन कुछ पूछना है या कुछ भी है, पूछ लो। हाँ, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं समझ आया हो, कोई स्लाइड ऐसी हो कि ना पता चली हो।
so our class ends here. Okay, we will do class tomorrow at 10. Okay, so good night, take care, sweet dreams. कल हम दूसरा टॉपिक करेंगे हमारा अलंकार और धातु नहीं काल, विराम चिन्ह, अव्यय और ये वाक्य शुद्धि, अलंकार और एक और था जो हमने सबसे पहले करा था। मैम क्लास बहुत छोटी होती है। और एक और टॉपिक था जो हमने करा था विराम चिन्ह में भी काल, हाँ काल, ये हमने करे थे। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलती, छोटी छोटी चीज़ें लेके ही रचना में पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसलिए छोटी नहीं होती, आपको पौने घंटे की क्लास हो ही जाती है ऑलमोस्ट। नाउन करवा दीजिए। ओके, संज्ञा कल करा दूंगी मैं। ठीक है जी एन मैम, ओके गुड नाइट। क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक दिन में डिटेल में कराने की मेरी आदत नहीं है, जितना रिक्वायर है उतना कराती हूँ मैं। अगर आप लोगों को थोड़ा डिटेल में क्लास चाहिए तो मैं वो करा दूँगी, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको 10-12 पॉइंट्स चाहिए एक चीज़ के तो मैं वो करा दूँगी। बताओ कैसे करना। नाउन संज्ञा का टाइम आएगा, संज्ञा ना लास्ट में, संज्ञा क्रिया विशेषण सर्वनाम वो सबसे थोड़ा इजी से भी है ना, तो लास्ट में है। थैंक यू मैम, यू वेलकम, खोली जी। ठीक है, तो आप मुझे बता दो तो मैं कल संज्ञा स्टार्ट करा दूँगी, नहीं तो फिर जैसे हमारे सिलेबस में पीडीएफ्स में है उस हिसाब से करेंगे हम। एक बार बता दो। संज्ञा करना है या फिर जो पीपीटी में हमारा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मे भी धातु या काल, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या है, या वो ही स्टार्ट करें। नाउन करवा दीजिए। ओके, सो कल मैं संज्ञा करा दूंगी। ठीक है, सो गुड नाइट। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं कल नाउन कराऊंगी। ठीक है, ओके, so okay, good night, bye, see you.